बात अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो ओल्ड बुक से इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि ये बोर्ड लाहौर बोर्ड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करेंगे और इन इक्वेशंस की मदद से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स और इसकी जो बुक में एग्जांपल्स हैं दोनों ही जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इक्वेशंस ऑफ मोशंस के फार्मूले जो है हमने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। सामने मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें एक वाई एक्सिस है और दूसरा हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस हमारा जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहा होता है और एक्स एक्सिस वो क्वांटिटी हम वहां पे लेते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम अपने मुताबिक जो है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद यहां पे हमने जो ग्राफ यूज किया है इसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो हम ग्राफ यूज कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ हमने ये लिया है। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से आज हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। तो आप लोगों को पहले बताता चलूं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है। पहले हम उसको राइट करते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जो चीज प्रूव करनी है वो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस at है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव करना है 2as, और सॉरी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें हमने टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने वन बाय वन करके इंशाल्लाह इसे हम अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे और उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आएगी। तो आज जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है वो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें हमने क्या प्रूव करना है कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, v हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, t हमारा टाइम और vf हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। आप लोगों की बात समझा दूं, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है तीनों के तीनों वो सारी की सारी इस ग्राफ पे डिपेंड कर रही है। ग्राफ को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना, ग्राफ अगर समझ आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन मुश्किल नहीं है। तो लेट्स मूव, हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बच्चा ये ग्राफ है हमारे पास, ये ओरिजिन है जहां पे हमारा एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से हम अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा मूव करवाते हैं और जब गाड़ी थोड़ा मूव कर जाएगी इस पॉइंट पे आके हम उसकी क्या लेंगे, एक वेलोसिटी जिसे हम नेम देंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ये गाड़ी क्या करेगी इस पॉइंट से चलते हुए कहां तक आएगी, इस पॉइंट तक। जिस तरह आपने स्टार्टिंग यानी कि ओरिजिन से वेलोसिटीज नहीं ली, इसी तरह आपने जो फाइनल और आखिरी वेलोसिटी है वो गाड़ी रुकने से पहले ले ली। गाड़ी रुक गई, वेलोसिटी खत्म, जीरो, उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों ने जो आखिरी वेलोसिटी है वो गाड़ी रुकने से पहले लेनी। तो यहां पे हमारा बी पॉइंट हम इसको कह देते हैं और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारी क्या बन गई, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, पहला परपेंडिकुलर आपने इस बी पॉइंट से लेकर आना है और इस एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, और एक आपने परपेंडिकुलर यहां से लेना है जो कि वाई एक्सिस पे आप ड्रॉ करेंगे। इसे होगा क्या, पहले इसको हम लेबल करते हैं ओ डी ए बी और ये सेकंड पॉइंट हमारा सी। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने का फायदा ये हो जाएगा कि ये वाली जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है वही क्वांटिटी इधर वाई एक्सिस पे शो की गई जो कि हमारे पास वेलोसिटी है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। बेशक अब यहां से भी ड्रॉ कर ले, ये वाली लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल है यानी कि इक्वल है। तो ये था हमारा छोटा सा ग्राफ। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे दो तरह के डायग्राम बन रही है, एक हमारी ट्राइंगल है और एक हमारी रेक्टेंगुलर है। ट्राइंगुलर का जो फार्मूला उसका एरिया निकालने का हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और रेक्टेंगुलर का हम फार्मूला जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। क्लियर, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो चीज प्रूव करनी थी वो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको हमने प्रूव करना है। और फर्स्ट इक्वेशन मोशन लिख भी लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। ये बात हमने प्रूव करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ।
इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए आपने ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसको यूज करना है। मैं इसको अलग ग्राफ से बाहर बना लेता हूं। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट और ये हमारे पास सी पॉइंट है। मेरा बच्चा यहां ए पॉइंट पे क्या थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंट पे हमारे पास क्या है फाइनल। क्या वेलोसिटीज में चेंजिंग आई है? अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आई है तो हमने वेलोसिटीज के नाम रखे हैं ना, एक का इनिशियल और दूसरे का फाइनल। और हमें पता है फिजिक्स की बुक में जब वेलोसिटी में चेंज आता है हम उसको नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। क्लियर? तो ये जो आपको लाइन तेरी नजर आ रही है एक ढलवान बनी हुई है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो स्लोप ए बी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे हमारी वेलोसिटीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो स्लोप ए भी हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। बाकी दो पॉइंट्स आएंगे, एक बी सी और उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम पर ए सी, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब अगर आप इसको हम फिलहाल रिमूव करते हैं, वापस अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। अगर आप देखें हमारे पास जो बी सी है यहां पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही। इस बी सी को फाइंड करने के लिए हम इस पूरी लाइन को यूज करेंगे, बी से डी तक जाएंगे, बी से डी तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि मेरा पास ये मार्कर है, ये बी है पॉइंट और ये डी है, और सेंटर वाला मेरे पास क्या है? सी पॉइंट। मैं जब इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो बी सी बन गया और ये सी डी, और जब इन दोनों को जमा करता हूं तो वापिस बी और डी बन जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि ये जो बी डी लाइन है ये बी सी, ये वाला पोर्शन प्लस सी डी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पूरा बी डी। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? बी सी। तो बी सी मुझे चाहिए, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? बी सी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद हमारे पास ए सी ग्राफ से लेकर आते हैं। वो पॉइंट कहां है? ये ए से लेकर सी तक। यहां पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए थे, एक्स्ट्रा चीज थी हमारे पास, ऐसे ही है। तो ए सी इस लाइन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल है ओ डी के। ए सी किसके इक्वल है? ओ डी के। अब हमारे पास ए सी भी आ गया ग्राफ की मदद से और बी सी भी आ गया। अब ये वैल्यूज ए बी सी की और ए सी की इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो पुट करते हैं ए इज इक्वल टू बी सी की जगह क्या आएगा? बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी की जगह क्या आएगा हमारे पास? ओ डी। यहां तक क्लियर? अब हमने जस्ट क्या करनी है? अपनी क्वांटिटीज को पुट करना है ग्राफ की मदद से। ये जो बी से लेकर डी तक पॉइंट है ये हमारा सारे का सारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और एंड तक गया, तो ये हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। हम यहां पे मेंशन करेंगे एज बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। सी डी ये है। अब यहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, सी डी इक्वल है इस लाइन के ओ से ए तक, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि सी डी इक्वल है ओ ए के, और ओ ए पे हमने क्या लिया हुआ है? ओ से हमारी क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी, वो यहां पुट करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है? ओडी, और ओडी पे क्या है? ग्राफ पे चले जाते हैं। ओ से डी हमने क्या लिया हुआ है? टाइम, तो यहां हम लिख देंगे टाइम। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी बी डी की जगह, सी डी की जगह इनिशियल वेलोसिटी और ओडी की जगह टाइम। तो ये बात जब मैंने ये इक्वेशन स्टार्ट की थी मैंने कहा था ये ढलवान जो है ये हमें वेलोसिटी में चेंजिंग दिखाती है जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल है, जो कि यहां पे बात फुलफिल होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी को सेपरेट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो हल हो जाए। तो आए सेपरेट करते हैं इसको। तो पहले हमने डिवीजन खत्म करनी है, यहां से टी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो वी एफ माइनस वी आई बचा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। तो इसे बेटा रीअरेंज करें। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमने देखा कि हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ।
उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे और उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, रखिएगा अपना ख्याल। ठीक है।